और किसी को कुछ भी चीज़ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं जानता हूँ जब सच निकल के बाहर आता है तो सच बहुत कड़वा होता है। रामायण महाभारत में राम ने ये सिखाया है, जो अपना बीबी को दूसरा का पास भेज दे के किस तरह एक इंसानों का ऊपर अन्याय अत्याचार जुल्म बेविचार करके उसका अस्तित्व इस संसार से नष्ट किया जाता है। यानी किस तरह दूसरा का घर का बहू बेटी को हरण करना, ये रामायण में सिखाया है, ये शिक्षा दिया है। जो दूसरा का घर का बहू बेटी को किस तरह हरण किया जाता है एवं अपना खुद का घर का बीबी को दूसरा का पास भेज दे के वो इंसान का ऊपर अन्याय अत्याचार जुल्म बेविचार करके उसका अस्तित्व इस संसार से नष्ट कैसा किया जा सकता है, ये रामायण में राम ने इंसानों को शिक्षा दिया है। महाभारत में कृष्ण ने इंसानों को ये शिक्षा दिया है किस तरह धार्मिक इंसान जो धार्मिक गुरु होता है, किस तरह धार्मिक गुरु को अपमान अपदस्थ करके इस संसार से नष्ट किया जा सकता है। ये सब कुछ कृष्ण ने सिखाया है महाभारत संग्राम करके। जो किस तरह एक धार्मिक इंसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार जुल्म बेविचार करके उसको इस जगत से नष्ट कर दिया जाता है, ये कृष्ण ने सिखाया है। बौद्ध धर्म में ये सिखाया है किस तरह भूत बन के इंसानों का पीछे से वार करके इंसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार जुल्म बेविचार करके अपना हुकूमत को किस तरह बरकरार रखा जाता है, ये बौद्ध धर्म ने सिखाया है। ख्रिस्टान धर्म में ये सिखाया है कोई भी इंसान धर्म का पालन करेगा तो उसके ऊपर अन्याय अत्याचार जुल्म बेविचार करके उसको सूली में टांग दिया जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह इबादत करके ये सिखाया है, जो संसार में 6 वक्त नमाज इबादत बंदगी ये स्वयं सृष्टिकर्ता का ओर से आया है। जो हर एक इंसान का अपना अपना अधिकार है। जो 6 वक्त नमाज इबादत बंदगी इस संसार में करेगा वो इंसान का मन में शांति और स्थिर बनाया रहेगा। वो इंसान को हर टाइम शांति प्राप्त होएगा सृष्टि के ऊपर, क्योंकि 6 रकात नमाज यही सृष्टि का नियम है। जो तुम एक अल्लाह इबादत करके इस संसार में अपना जीवन यापन करो। अभी तुम ही अपना से डिसीजन करो कौन सा धर्म तुम पालन करना चाहता है और कौन सा धर्म का मान्यता तुम सृष्टि के ऊपर देना चाहता है। इसका स्वयं निर्णय मैं तुम्हारा ऊपर छोड़ा हूँ। तुम ही अपना से इसका डिसीजन करो, इसका निर्णय करो जो क्या सही है और क्या गलत है। क्या इंसानों का ऊपर अन्याय अत्याचार जुल्म बेविचार करके अपना हुकूमत कायम करना ये अच्छा है, ना प्यार से इंसानों को गले लगा के इंसानों का अंदर से दुख कष्ट दूर कर दे के उसका मन में सुख पहुंचाना ये अच्छा है, ना इंसानों को ऊपर अन्याय अत्याचार जुल्म बेविचार करके अपना हुकूमत को बरकरार रखना ये अच्छा है। क्या चीज़ अच्छा है ये तुम अपना आपका डिसीजन अपना आप करो, क्योंकि तुम है तो इस संसार में एक इंसान ही हो। जब तक ऊपर अल्लाह चाहे तब तक तुम इस सृष्टि में जीवित रह सकते हो। जो दिन ऊपर अल्लाह अपना से नाराज हो जाएगा उस दिन सृष्टि का कोई भी शक्ति कोई भी ताकत तुमको सृष्टि के ऊपर जीवित नहीं रख सकता, क्योंकि ऊपर अल्लाह का घर देर है अंधेर नहीं। तुमको अगर कोई भी सवाल पूछना है, तुम्हारा मन में कोई शंका है तो तुम कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हो। तुम्हारा हर एक सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। एक ऊपर अल्लाह इबादत करना अच्छा है, ना शैतानों का साथ देके
इस संसार में अन्याय अत्याचार जुलूम बेविचार करके इस संसार से नष्ट हो जाना अच्छा है। क्या अच्छा है, अभी इसका खुद का डिसीजन तुम लोग खुद ही करो सृष्टि के ऊपर। और जब तक इसका निर्णय सटीक निर्णय तुम लोग नहीं करेगा तब तक तुम लोग का जीवन से कभी बला मुसीबत नहीं जाएगा। क्योंकि राजनीति चक्रव्यूह ने तुम लोग को ऐसा घेर लिया है, जैसा पहला ज़माना में इंग्रज का शासन था, ऐसा इंग्रज का शासन का जैसा राजनीति चक्रव्यूह में हर एक इंसानों को अपना गुलाम बना लिया, हर एक इंसानों को अपना गुलाम बना लिया। हिंदुस्तान सरकार अपना से ये कहता है, जो हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान है। मैं हिंदुस्तान सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, ये किस तरह आज़ादी है जो एक गुलाम होके मालिक को अपना घर से निकाल दे के, मालिक के ऊपर अन्याय अत्याचार जुलूम बेविचार करके मालिक का आज़ादी छीन लेके उसका बाद उसके ऊपर हुकूमत करता है। एक कैसा आज़ादी है ये, तुम इसका जवाब मुझे दो। जिस देश में मुस्लिम लोगों का ऊपर अन्याय अत्याचार जुलूम बेविचार करके उसका आज़ादी छीन लिया जाता है, उस देश का उन्नति कभी नहीं हो सकता सृष्टि के ऊपर, क्योंकि वही सृष्टि का मालिक है। अगर घर का नौकर होके मालिक के ही ऊपर हुकूमत करना चालू कर दे तो फिर उस देश का उन्नति कभी नहीं हो सकता।